में हमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही सोर्स रहेगा, बाकी सारे सोर्सेज क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्लासरूम है और इसमें तुम्हारी क्लास ने सीआर बनाया, तो सबसे पहले कौन सीआर बनेगा, 90 वोल्ट, 6 एम्पियर और 40 वोल्ट हट जाएंगे। उसके बाद कौन सीआर बनेगा, 6 एम्पियर, ये दोनों हट जाएंगे। और उसके बाद कौन सीआर बनेगा, 40 वोल्ट, ये दोनों हट जाएंगे। हर किसी को मौका मिलना चाहिए ना। तो एक टाइम पे एक ही सीआर होगा, बाकी सब हट जाएंगे। क्लियर, ये चीज़ क्लियर। अब हटने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और अगर हमारे पास करंट सोर्स होता है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्लियर, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो हर बार तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम रीड्रॉ करना है। अब इन्होंने किसके अक्रॉस पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है Vx 10 ओम के अक्रॉस पूछा हुआ है। तो इसी के ही अक्रॉस हमें निकालना है। लाइक सपोज कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 सोर्स हैं, तो 3 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा। स्टेप नंबर 1, हमने 90 वोल्ट को रखा और हमने करंट सोर्स को ओपन कर दिया। तो डायग्राम फिर से बना लो। 90 वोल्ट रखा, 30 ओम एज इट इज, 60 ओम एज इट इज, 10 ओम एज इट इज, करंट सोर्स ओपन हो गया, 30 ओम एज इट इज, और तुम्हारा 20 ओम एज इट इज, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया। तो देखो तुम्हारा कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा, पहले ये बताओ। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करंट निकालना है सिर्फ और सिर्फ 10 ओम में, क्योंकि इसी के अक्रॉस इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसको क्या मार्क कर दो, आई डैश। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, वी एक्स डैश की, और वी एक्स डैश की कितनी होगी, आई डैश मल्टीप्लाइड बाई आर। आई डैश कितना है जो हम निकालेंगे, रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू आर, यही होता है। तो आई कितना है यहाँ पे, आई डैश है, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, वी एक्स डैश इज इक्वल टू आई डैश इंटू 10। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें आई डैश की वैल्यू निकालनी है। अब वो देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पे तुम्हें पता है कि 30 ओम और 20 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो 30 और पैरेलल 20 को सॉल्व कर लो। 30 पैरेलल 20 इज इक्वल टू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20, राइट। तो ये कितना हो गया, 600 डिवाइडेड बाई 50 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, जो भी आ गया, इसको सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैश या नोडल लगा लो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो मैश और नोडल, बट बेसिकली तुम्हारा एक मैश कम हो गया, तो तुम्हारे एक वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 12 आ गया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया 12। अगर नोडल से निकालोगे तो एक नोड एक वेरिएबल एक इक्वेशन, और मैश से निकालोगे तो एक दो मैश दो वेरिएबल दो इक्वेशन। मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें आई डैश निकालना है। आई डैश निकाल के तुम्हें वी एक्स डैश निकालना है, आई डैश तक मत छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वोल्टेज पूछी है तो हमें वी एक्स डैश भी निकालना होगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम सेकेंड सोर्स को रखेंगे और बाकी सारे सोर्सेस को हटा देंगे। तो सेकेंड सोर्स कौन सा है, करंट सोर्स, ये 30 ओम एज इट इज, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये एज इट इज, ये 60 ओम एज इट इज, 30 ओम एज इट इज, और ये वाला 90 वोल्ट को भी क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मार्क कर देते हैं, आई डबल डैश। अब आई डबल डैश निकालने के लिए हमें क्या करना है, वी एक्स डबल डैश निकालना है, दैट इज आई डबल डैश इंटू 10।
अब इसमें क्या कर सकते हो, ये 30 और 20 को अगेन सॉल्व कर सकते हो पैरेलल में। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 12 आ जाएगा, राइट। और ये 30 और ये 60, लास्ट टाइम वहाँ 30 20 था ना, हाँ। ये 30 और ये 60, ये भी क्या है पैरेलल में। बेसिकली जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना ना उसको नहीं छेड़ना, उसके आगे पीछे जो सॉल्व हो रहा है कर दो, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। 30 और 60 को सॉल्व करोगे तो अगेन एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60, जो भी आएगा 1800 डिवाइडेड बाय 90, तो ये कितना आ गया 20 ओम, राइट। अब एक सिंगल नोड सिंगल वेरिएबल नोडल एनालिसिस लगाओ या मैश लगाओ, तुम्हारे यहाँ से आई डबल डैश आ जाएगा। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 10 ओम एज इट इज़, 20 ओम एज इट इज़, 12 ओम जो पैरेलल में है वो सीरीज में लग जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज का सोर्स, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो 6 इंटू 12, तो 12 6 72, ये बन जाएगा। अब तुम्हें सिंपल आई डबल डैश ओम्स लॉ से करके सॉल्व कर सकते हो। थर्ड स्टेप में अब हम थर्ड सोर्स को रखेंगे, फर्स्ट वाले को शॉर्ट सर्किट, ये भी ये एज इट इज़, करंट को ओपन सर्किट, ये एज इट इज़, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40 वोल्ट का सोर्स, राइट। अब देखो ये 30 और ये 60 ये पैरेलल में है, इसको सॉल्व करके क्या आया था, हमने सॉल्व करा था 20, राइट। तो इसको 20 कर लो, 20 और ये 10 सीरीज में है, इसको मत करना क्योंकि मुझे 10 ओम के अक्रॉस तो निकालनी है, उसको ख़त्म कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। और ये तुम्हारा डायग्राम, द डायग्राम विल बी रिमेन एज इट इज, राइट। 20 and again in this will have one node, one variable, one equation, so from here we can get I triple dash निकल जाएगा, then after that we'll have Vx triple dash is equal to I triple dash multiplied by 10। तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या होगा तुम्हारा, Vx इज इक्वल टू Vx डैश प्लस Vx डबल डैश प्लस Vx ट्रिपल डैश, ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो ऐड क्यों करा है मैंने, क्योंकि मैंने हर जगह डायरेक्शन सेम लिया है, लाइक लेफ्ट टू राइट एंड लेफ्ट टू राइट। अगर तुम कोई एक डायरेक्शन अपोजिट लेते हो देन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट वोल्टेज, बट कोशिश करो कि सेम ही लो, ठीक है। मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग लिया, देखो इन्होंने ये मेंशन करा हुआ है ना, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मेरा करंट भी ऐसे ही जा रहा है। अगर इन्होंने ऐसे मेंशन करा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो तुम्हारा करंट भी ऐसे ही जाता है इनके अकॉर्डिंग। अगर उन्होंने कोई भी साइन मेंशन नहीं करा होता तो यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस।